देश के गद्दारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भारत में जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ हर राज्य में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 14 ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो भारत में रहकर पाकिस्तानी एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे। पैसा लेकर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। यूपी एटीएस ने कल भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से ये गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। इसके अलावा जासूस ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं। कोर्ट में कल ज्योति मल्होत्रा को पेश किया गया, चूंकि कल उसकी रिमांड खत्म हो रही थी। ऐसे में 4 दिन की रिमांड और मिल गई है सिरसा पुलिस को। अब 26 मई तक के लिए उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है। तो अब उसकी विदेश यात्राओं के स्पॉन्सर्स पर भी पुलिस की जांच है। उस घेरे में भी ज्योति मल्होत्रा है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ज्योति ने कौन कौन सी जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोगों के साथ साझा की और कौन वो लोग थे जो उसकी महंगी बिजनेस क्लास एयर ट्रिप्स को स्पॉन्सर करते थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के बाद अब पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। जासूसों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी राज्यों में एक्शन हो रहा है, जिसमें अब तक 14 जासूस पकड़े जा चुके हैं। इन्हीं 14 जासूसों में से एक है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसकी गुरुवार को कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। ज्योति मल्होत्रा को 26 मई तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ज्योति की गिरफ्तारी 16 मई को हुई थी, जिसके बाद उसे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था और अब फिर से ज्योति की रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस ज्योति से हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल करना चाहती है, इसलिए ज्योति के वीडियो ब्लॉग से लेकर उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप सब कुछ खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि दानिश के अलावा ज्योति और कितने पाकिस्तानियों के संपर्क में थी और उन लोगों को ज्योति ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां दी हैं। ज्योति की विदेश यात्राओं के स्पॉन्सर्स भी पुलिस की जांच के घेरे में हैं। राज्य पुलिस ज्योति के स्पॉन्सर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। ज्योति अपने YouTube वीडियोस में वीगो ऐप का भी प्रचार करती थी। वीगो ऐप मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है, इसलिए पुलिस इस कंपनी के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पूछताछ में कई सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। ज्योति ने देश के कई शहरों में यात्राएं की हैं, अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाए हैं। ऐसे में अब उसका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा के पंडाल में गई थी। जानकारी सामने आने के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा कहां-कहां गई, किन किन जगहों पर रेकी की, सब कुछ पता लगाया जा रहा है। तो गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ज्योति की कस्टडी की मांग की जाएगी। इस प्रकार के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहां रेकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो जो व्यक्ति है जहाँ पे गई थी, वो अभी उनको अरेस्ट किया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल से इसका हम पब्लिकली डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल हमारी जो यंत्रणाएं हैं वो अलर्ट है। इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उनने जो भी रेकी की होगी या फिर जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी, वो किस लिए की गई थी, वो सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके वो योग्य वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी, लेकिन अभी तक जो भी इंक्वायरी चालू है वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मांगेंगे, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में हमारी महाराष्ट्र सरकार है और बिल्कुल इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बिल्कुल ध्यान देके है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जासूसों के खिलाफ एक्शन में यूपी एटीएस ने 2 और लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली से मोहम्मद हारून और वाराणसी से मोहम्मद तुफैल को अरेस्ट किया गया है। एटीएस के मुताबिक मोहम्मद हारून दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहता है,
और स्क्रैप का काम करता है। हारून की शादी पाकिस्तानी लड़की से हुई है जो फिलहाल पाकिस्तान में है। ऐसे में वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में आया और उसने मुजम्मल को कई अहम जानकारियां मुहैया कराई जो सुरक्षा से जुड़ी थी। रिश्तेदारी की वजह से हारून लगातार पाकिस्तान आना जाना करता था। अभी अंतिम समय जो 5 अप्रैल को हारून पाकिस्तान गया था और वहां से 25 अप्रैल को वापस आया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके के यही जो घर है 322 नंबर के ब्लॉक का मकान है, जहां पर हारून अपने परिवार के साथ रहता था। और कल यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी और यहां से पुलिस ने उसको उठाया है और हारून के ऊपर गंभीर आरोप है, जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि मुजम्मिल नाम का एक व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता है और उसी से इसका संपर्क था और उसी के जरिए ये लोगों को वीजा दिलाने के नाम पर अलग अलग अकाउंट्स में पैसे लिया करता था। जासूसी के आरोप से परिवार के लोग इनकार कर रहे हैं और जो इसकी पत्नी है जिससे शादी किया है वो पत्नी अभी भी पाकिस्तान में ही है। एक बार पहले कई साल पहले उसकी पत्नी का यहाँ पर आना हुआ था, उसके बाद साल में 1 या 2 बार जैसा कि परिवार के लोग बता रहे कि हारून का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। वहीं वाराणसी से एटीएस ने जिस जासूस मोहम्मद तुफैल को पकड़ा है वो एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था जिसमें 600 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। तुफैल उस ग्रुप में गजवाए हिंद के वीडियो भेजता था। तुफैल फेसबुक के जरिए भी एक पाकिस्तानी महिला से जुड़ा था जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। इसके अलावा तुफैल ने पाकिस्तानी नंबरों पर वाराणसी के रेलवे स्टेशन, ज्ञानवापी, नमो घाट और दिल्ली के लाल किला राजघाट जैसी जगहों की तस्वीरें और जानकारियां भेजी थी। पाकिस्तानी जासूसों पर लगातार एक्शन से मैसेज साफ है। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब देश के गद्दारों को छोड़ा नहीं जाएगा।